जी क्लास। तो आज हम लोग जो है वो देखते हैं ऊप ऊप का हम लोगों ने जो इंट्रो ले लिया हुआ था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करते हैं। बेसिकली ऊप के अंदर जो काम किया जाता है वो क्लासेस में काम किया जाता है। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस बेसिकली एक कंटेनर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको कहता हूँ जी आप जो है वो 1000 फंक्शन बना लो, ठीक है। और वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो मैथ से रिलेटेड होने चाहिए, उसके अंदर सारे मैथ के काम होने चाहिए। लाइक एक में सम हो रहा है, एक में डिवाइड हो रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक में स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, एक में पावर ली जा रही है। तो इस तरह करके कोई कह लें कि जी 1000 फंक्शन बनाए हुए हैं जो कि सिर्फ मैथ से रिलेटेड हैं। तो बजाय इसके कि हम लोग जो है वो उन 1000 फंक्शंस के नाम याद रखें, हम क्या करेंगे, उन 1000 फंक्शन को पकड़ेंगे और एक कंटेनर के अंदर रख देंगे। वो कंटेनर क्या होगा? वो क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग रख देंगे और उस क्लास का नाम सिर्फ हम लोग याद रखेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें सिर्फ उस एक क्लास का नाम याद रखना होगा। हमें पता चल जाएगा कि इस क्लास के अंदर हमारे सारे के सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, उसके क्या नाम है इसका, मैथ से रिलेटेड। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ जी। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है वो एक फंक्शन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, बिल्ट इन फंक्शन है जी, जो कि पावर का है, POW। इसमें 2 वैल्यूज़ दी है जो कि मुझे पावर फाइंड करके देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिएगा एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? वो कह रहा है POW के नेम से कोई फंक्शन डिक्लेयर हुआ ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर एक हेडर फाइल ऐड करता हूँ, math.h। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे आंसर देगा। ठीक है जी, मेरे पास 8 आंसर आ रहा है। 2 की पावर 8 होता है तो 8 आंसर आ रहा है मेरे पास। तो अब क्या हुआ है जी, अब पावर के नेम से और इस तरह के बहुत सारे मैथ्स रिलेटेड फंक्शन जो है वो ऑलरेडी बने हुए पड़े हुए हैं हमारे पास कंपाइलर के अंदर। लेकिन क्या होता है कि हमें उनके नाम वगैरह और बाकी सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती या काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं जी, हम एक क्लास बनाकर उसके अंदर जो है वो ये सारे के सारे फंक्शन रख सकते हैं और सिर्फ उस क्लास का नाम हमें याद रखना पड़ेगा। और ये जो याद रखिएगा, ये जो हेडर फाइल्स हैं आप लोग ऐड करते हो, ये आप लोग खुद से भी बना सकते हो। लाजमी नहीं सिर्फ बनी बनाई हेडर फाइल जो है वो आप लोग ऐड करोगे, तो आप लोग खुद से भी बना सकते हो। तो आप ये काम भी कर सकते हो कि आप फंक्शन पकड़ो, उसको एक क्लास के अंदर रखो और उसकी हेडर फाइल बना लो। जहाँ पर आपको वो फंक्शन चाहिए होंगे वहाँ पर वो हेडर फाइल ऐड करो, जिस तरह आपने ये math.h की हेडर फाइल ऐड की है, और उन सारे फंक्शंस को एक्सेस कर लो। ठीक है जी। तो होपफुली आप लोग को समझ आ चुकी होगी क्लासेस क्या होता है। क्लासेस एक कंटेनर्स होते हैं, इसके अंदर हम लोग जो है वो बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स ऑफ फंक्शंस, n नंबर तक हम लोग फंक्शंस बनाकर उसके अंदर रख लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो सारे फंक्शंस याद रखना नहीं पड़ता, हम सिर्फ उस क्लास का नाम याद रखते हैं तो हमारा काम जो है वो हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पहला वर्ड पता है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहला वर्ड है जी ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली जो प्रोग्रामिंग है ये है ही ऑब्जेक्ट बेस है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग क्लासेस का। वैसे तो जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह का भी बन जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमें इधर से भी क्लियर हो जाता है कि जी हमने जो है वो क्लासेस में काम करना है ऊप में, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लासेस का, तो इसलिए भी हमें क्लासेस की ज़रूरत है, क्लासेस पढ़ने की ज़रूरत है। और होपफुली आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो आप लोग की कोई क्यूरी होगी तो हम लोग क्वेश्चन सेशन में जब आप लोग के आंसर क्वेश्चन सेशन होगा वहाँ पर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, क्लासेस हैं क्या। क्लासेस एक कंटेनर है, उसके अंदर हम लोग अपने सारे के सारे फंक्शंस और वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो क्लास किस तरह से बनाई जाती है जी, सबसे पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास का नेम। क्लास नेम कोई भी हो सकता है, मैं इसको जो है वो कमेंट में कर रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। ये हमारी जी क्लास बन चुकी हुई है। क्या है जी, ये जो कोड लिखा हुआ हमने क्लास बना ली हुई है। क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। उसके बाद पब्लिक कीवर्ड, और इससे ऊपर हम लोगों ने सारे के सारे वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये याद रखना है कि जितने भी वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन करने हैं वो पब्लिक कीवर्ड से ऊपर करने हैं, और जितने भी फंक्शन हैं वो हमने पब्लिक कीवर्ड से नीचे करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जो है वो क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार ये होता है कि जी क्लास कीवर्ड लिखा, उसके बाद क्लास का नेम लिखा और आगे ओबीजे वगैरह लिख दिया। ठीक है। तो ये एक जो लाइन होगी ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही होगी। अच्छा, कुछ कंपाइलर में आपको ये क्लास कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी वो काम कर देगा। और अगर कोई एरर आ रहा हो आप लोग के पास तो आप लोग क्लास कीवर्ड साथ लिख लीजिएगा।
ठीक है, बाज़ कंपाइलर जो होते हैं उसमें इशू कर देता है। तो क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद क्लास का नाम लिखना है, फिर स्पेस दे के ओबीजे वगैरह कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ओबीजे लिख लो, लाजमी नहीं ओबीजे लिखना, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप लोग जो है वो ओबीजे वगैरह ही यूज़ करो। उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। इस तरह करके ओबीजे आगे क्लास का नेम, फॉर एग्जांपल मैं क्लास का नेम रखता हूँ एबीसी, तो आप लिख लें ओबीजे एबीसी कि ये जो एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। उसके बाद तो ये एक क्लास बनाने का तरीकाकार है जी, ठीक हो गया। अब हम लोग जो है वो एक क्लास बनाकर देखते हैं कि किस तरह से बनेगी, उसको जो है वो रन करके देखते हैं। तो अब हम ये कोड को रिमूव करते हैं, क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नेम दे दिया हमने एबीसी, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ठीक हो गया जी। और उसके बाद इंट मेन। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जितनी भी क्लासेस बनेंगी हम लोगों ने जो बनानी है वो इंट मेन से ऊपर बनानी है सारी की सारी। ठीक है जी। तो उसी तरह करके देखते हैं जी। पब्लिक से ऊपर हमने सारे वेरिएबल डिफाइन करने हैं और पब्लिक से नीचे हम लोगों ने सारे फंक्शन डिफाइन करने हैं। तो मैं एक सिंपल सा जो है फंक्शन बनाता हूँ जो कि मेरा नाम डिस्प्ले करवाएगा, वॉइड डिस्प्ले और सी आउट नेम मेरा आ गया। ठीक हो गया जी। और उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या तरीकाकार है जी, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम, स्पेस ओबीजे। ओके हो गया। और ओबीजे से हमने इस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करना है, तो क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने का तरीकाकार है ओबीजे डॉट फिर आगे फंक्शन का नेम। ठीक है जी। तो इस तरह से क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। और ऑब्जेक्ट बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस या वेरिएबल हमने डिफाइन किए हुए हैं उनको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसलिए भी ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो अब हम रन करके देखते हैं, तो ये देखिएगा ये हमें मेरा नाम आउटपुट में दे रहा है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अब हम वेरिएबल डिफाइन करने हैं, तो हम कहते हैं जी यहाँ पर इंट ए डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर हम लोग उसको ये एक और फंक्शन बना लेते हैं जी। यहाँ पर हम लोग इनपुट के नेम से फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हमने करवा दिया जी सी आउट रोल नंबर, इसमें हमने सीन करवा लिया ए में जाके। तो अब जो भी रोल नंबर होगा वो ए में सीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जाके जो है वो सी आउट करवा देते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया जी। अब देखिएगा ये एरर देगा, ये किस चीज़ का एरर है जी, ओके हो गया। ये जो बैकस्लैश एन होता है ये डबल कोट्स के अंदर आता है। अब ये देखिए एरर आएगा, किस तरह का आएगा कि ये डायरेक्टली उसने रोल नंबर जो है वो 0 दे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ए के अंदर कुछ भी इनपुट तो करवाया नहीं हुआ। तो पहले हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे इनपुट वाले को, उसके बाद हम लोग जो है वो आउटपुट में लेके डिस्प्ले करवाएंगे उसको। तो ये चलाया, उसने रोल नंबर पूछा। एक मिनट भाई, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, होल्ड कीजिएगा। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के बाद आपका क्वेश्चन जो है मैं सुनता हूँ। तो रोल नंबर 10 आ गया जी। तो अब देखिएगा वहाँ पर रोल नंबर 10 आ रहा होगा, रघु भट्टी, और उसके बाद रोल नंबर 10 आ चुका हुआ है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमें समझ लगी है कि जितने भी हम लोगों ने वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करने होते हैं वो जो है वो पब्लिक से ऊपर करने हैं, और जितने भी फंक्शन डिफाइन करने हैं वो पब्लिक से नीचे करने हैं। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार है, क्लास कीवर्ड लिखा, क्लास का नेम और ओबीजे। फंक्शन को कॉल करने का तरीकाकार है ऑब्जेक्ट, फिर डॉट कीवर्ड और फिर फंक्शन का नेम। ठीक हो गया। क्लासेस जितनी भी बनानी है वो हम लोगों ने इंट मेन से ऊपर बनानी है। क्या तरीकाकार है, क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। होपफुली आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग जो है मेरे साथ व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। और मैं आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।